इस कुशल बहुतेरे। नमस्कार, कुछ खबर कुछ तलाश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों वाले भैया यूट्यूब चैनल को और मैं हूं आपके साथ रमेश मिश्र। सपा प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी ने G20 आयोजन के बीच में जो महामहिम के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन हुआ, उसमें जिन बर्तनों में भोजन परोसा गया उसको लेकर के एक ट्वीट किया, एक टिप्पणी किया। वे लिखते हैं कि विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे और देश के करोड़ों लोग हैं बस 5 किलो अनाज के भरोसे। अगला चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ा जाएगा। भाजपा के दिखाए झूठे स्वर्णिम स्वप्न की नींद से जनता जाग गई है। वैसे भी भूखी आंख को सुनहरे सपने नहीं आ सकते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, आप जो कह रहे हैं इसको जरा एक बार पीछे लौटिए और सैफई महोत्सव में जाइए। जरा वहाँ पर देखिए कि कितने अखबारों ने आपके लिए लिखा है कि 334 करोड़ रुपए सैफई महोत्सव पर खर्च कर दिए जाते हैं। ये 334 करोड़ रुपए किस गरीब जनता के आपने लुटाए हैं और कौन सी मेजबानी आप कर रहे थे किसी देश की, किसी प्रदेश की? ऐसा जब आप नहीं कर रहे थे तो ऐसा बोलने के लिए आपको 100 बार सोचना चाहिए। और खुद गरीब नहीं हैं आप। महल में बैठ करके आप गरीबों की बात तो कर सकते हैं, लेकिन गरीबी के दर्द को आप क्या जाने? क्या आप अपने सैफई के महल के सामने कुछ गरीबों को अपनी झोपड़ी बनाने का आदेश दे सकते हैं? शायद नहीं। और अपने महल के गेट के अंदर कुछ गरीबों को आप बिना परमिशन आने अपना गेट खोल सकते हैं कि लोग आपसे बिना परमिशन आ करके अपनी समस्याएं कह दें और आप उस पर संज्ञान लेकर के उनकी समस्याओं को मिटा दें? शायद नहीं। गरीबी क्या होती है? गरीबी एक अभिशाप है, यह हम भी मानते हैं और ऐसा ही है। लेकिन नेतागिरी करते समय शायद आप यह भूल जाते हैं कि भारत में अतिथि देवो भव की बलवती धारणा है, गरिमामय सोच है और इसके तहत हम अपने आतिथ्य सत्कार में अपना सर्वस्व अर्पण करके आतिथ्य सत्कार करते हैं। चाहे वह हमारे पास फूटी थाली हो और चाहे सोने की स्वर्ण जटित बर्तन हो, हमारे पास साग और रोटी हो या 56 भोग हो। 5 किलो राशन की बात करते हैं आप। आपने अपने टाइम पर कितने लोगों को फ्री राशन बांटा है? आप जरा उठा करके देख लीजिए। आप लोगों ने अगर लैपटॉप बांटे हैं, साइकिल बांटे हैं तो केवल वोट की राजनीति के लिए किए हैं। आपने किसी को शिक्षा देने के लिए नहीं किया। आपने सेल्फ सेंटर करवा करके उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा की मजबूत रीढ़ थी उसे तोड़ा आपके पिताजी ने। शिक्षा की बात आप करेंगे, गरीबी की आप बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात आप करेंगे। आपके काल में तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। गुंडई की तो बात ही नहीं कहनी है, वो कहाँ तक पहुँच गई। ऐसे में जब आप इस तरीके के ट्वीट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। श्रीमान अखिलेश यादव जी, सैफई महोत्सव में सलमान खान, ऋतिक रोशन, शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े बड़े कलाकारों को जब आप बुलाते हैं, साजिद वाजिद को आप बुलाते हैं, क्या ये लोग फ्री में आए थे? और 334 करोड़ रुपए जो थे वो किसके थे? क्या आप इस बात को बता सकते हैं वो किसके थे? वो गरीब जनता के पैसे थे जिसे आप दोनों हाथों से खुले लुटा रहे थे। पूरा परिवार आपका कहीं विधानसभा, कहीं लोकसभा, कहीं विधान परिषद में है। परिवारवाद की पार्टी लेकर के आप चल रहे हैं और आप गरीबों की बात करते हैं। कितने गरीबों का उद्धार आपके महल से हुआ है यह जग जाहिर है। सैफई में कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ा आप अपनी गरीबी के कारण, क्योंकि आपके महल के सामने वे गरीब नहीं रह सकते थे, यह भी जग जाहिर है। कहने की बात तो सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग देश के गौरव के क्षण में भी आप अपने सहयोग नहीं दे सकते हैं। आप केवल नकारात्मक राजनीति के पुरोधा हैं और नकारात्मक राजनीति, हमें तो लगता है कई बार कि आप कुंठा के शिकार हो गए हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। यह कुंठा आपको अगली बार के चुनाव में सीधी सीधी नजर आएगी, आपको पूरी तरीके से साफ कर देगी। आप 2027 में जो आपके पास गिने चुने विधायक हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। आप इंतजार कीजिए। भाजपा कैसे सपने दिखा रही है यह अलग बात है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। लेकिन इस तरीके के शब्द जब G20 जैसे आयोजन महामहिम के आवास पर होते हैं तो आप लोगों का कहना, आप लोगों की सोच पर हम लोगों को दर्द होता है।
हंसी आती है, लेकिन हंस करके आपका अपमान नहीं कर सकते। आपको लोग टोंटी चोर तक कह डालते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, और आप पढ़े लिखे हैं अच्छी जगह से। इसलिए आगे से कोई भी बयान लिखने से पहले एक बार सोचिए ज़रूर कि गरीबों की सरकार कौन सी है। वह आप नहीं गिरा पाएंगे भाजपा के सामने, क्योंकि आप ही के काल में आपके एक मंत्री की भैंस कहीं छूट के चली गई थी, तो रात्रि भर अखबारों और टेलीविज़न चैनलों पर आया कि रात्रि भर आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स उस भैंस को ढूंढ रहे थे। कौन से गरीबी की बात आप करते हैं, कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं आप? परिवारवाद की पार्टी लोकतंत्र की बात और गरीबी की बात करती है तो बड़ी सी बेईमानी लगती है। इसलिए श्रीमान अखिलेश यादव जी, 56 भोग सोने की थाली में परोसना भारत की परंपरा रही है। आप अपने यहाँ अगर फूटी गिलास में पानी पिलाते हों, आए हुए मेहमानों को टूटे हुए बर्तनों में भोजन कराते हों, तो ही अगली बार ऐसा ट्वीट करने की सोचिएगा। या आपके द्वारा सैफई के आसपास के लोगों को जिन्हें विस्थापित किया गया था, उन्हें कटोरे देकर के अगर विस्थापित किया गया था, तो उन कटोरों में आप चाहते हैं कि देश विदेश से आए हुए मेहमानों को भोजन कराया जाए? कैसी सोच रखते हैं आप? आपकी सोच को तो अब हम कह क्या सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनीति को समझते हैं। ऐसी राजनीति मत करिए जो अपने देश की शान के खिलाफ जा रही हो। इससे आपको वोट नहीं मिलेगा। जितनी राजनीति आप मोदी के खिलाफ करेंगे, मोदी जी उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। एक विपक्ष की भूमिका स्वस्थ निभाइए। आप लोग अस्वस्थ हैं इस समय, ऐसा लगता है। बहुत धन्यवाद।